दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे आपसे दूर रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो बच्चे चाहे कितने भी समझदार ही क्यों ना हो, आप उनसे कांटेक्ट में रहें, रेगुलर बात करते रहें, उनसे हाल खबर लेते रहें। वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये जानकारी पूरी रखें। क्योंकि आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये दिल्ली गुड़गांव हाईवे का है, जिस पे कुछ ही सेकंड के अंदर खुद के गलतियों से 5 जिंदगियां खत्म हो गई, तहस नहीं नहस हो गई, बर्बाद हो गई, और एक जिंदगी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1 और मैं हूं शिव दुबे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर करें, जिससे कि आप, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक रह सके और एक दूसरे को जागरूक कर सके। तो दोस्तों, 25 सितंबर 2025 को गुड़गांव से दिल्ली का जो हाईवे है नोएडा की तरफ आने वाली, उस पे सुबह 4 बजे एक थार गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई। और वो ऐसी एक्सीडेंट थी जिसमें उस गाड़ी में 6 लोग बैठे थे, जिसमें से 5 की तो धज्जियां उड़ गई। किसी का सर नहीं तो किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं। एक जो घायल था उसे वेदांता हॉस्पिटल में राहगीरों के द्वारा, वहां पे जो हाईवे पे जो उस टाइम में वहां पे जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे वो काफी सीरियस है और जिंदगी और मौत की लड़ाइयां लड़ रहा है। दोस्तों, 25 सितंबर को जो थार गाड़ी थी, वो एक्चुअली ये लोग 6 लोग, 3 लड़का और 3 लड़की, मतलब आप बॉयफ्रेंड कह ले, कपल्स कह ले, या अय्याशी का एक तरीका कह ले, ये 6, क्योंकि ये लोग क्लब में गए थे, नाइट पार्टी में गए थे, तो भाई बहन तो गए नहीं होंगे दारू पीने और डांस करने, तो जाहिर सी बात है ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहे होंगे, और नहीं तो और भी कॉल पे भी मिल जाता है, पैसों से भी आजकल लड़के और लड़कियां मिल जाते हैं। तो ये लोग जो है 6 लोग थे, और 6, आपको जानकर हैरानी होगी, जो 6 के माँ पिता जो हैं वो बहुत ही बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट पे हैं, और बहुत पैसे वाले हैं। दोस्तों, 3 लड़का जिस और 3 लड़की, जिसमें से एक थी प्रतिष्ठा मिश्रा, वो तो एक रायबरेली के जज की बेटी है, और जो ये है आदित्य, ये भी एक इंस्पेक्टर का बेटा है। लावण्य, ये भी एक बड़े ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को, एक गौतम और सोनी और कपिल, ये सब बहुत बड़े, मतलब जज कह लो, इंस्पेक्टर कह लो, पुलिस वाला कह लो, पटवारी कर लो कह लो, इनके बच्चे थे। और इनके पास आप जानते हैं इतना पैसा होता है, इतनी कमाई होती है, और कमाई कहाँ से होती है आप सब जानते हैं, मैं तो नहीं बोलूंगा। लेकिन आज आपने देखा होगा, जो एक जज हमारे यहाँ पकड़े गए थे बर्मा करके, उनके पास कितने पैसे थे, उनके घर में कितने पैसे निकले थे। तो इस वजह से इनके पास पैसे इतने होते हैं, जो उस पैसों के बचाने के लिए इनके बच्चे अय्याशी करते हैं, क्लबों में जाते हैं, डांस पार्टी करते हैं, कॉल गर्ल्स रखते हैं, और बड़े बड़े कारों में घूमते हैं। इनका जो रहने सहने का तरीका है, स्टूडेंट लाइफ में भी आप देखेंगे तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये लोग गुड़गांव के अमोलक क्लब में गए थे। 6 ने रात भर पार्टी की, रात भर दारू पी, रात भर अय्याशी की, रात भर रंगरलिया मनाया। उसके बाद इनको लगा जो अब सुबह के 3:30 बज गए हैं, अब घर की तरफ चलना चाहिए। दोस्तों, ये लोग नोएडा में रहते थे, और एक तो सैमसंग कंपनी में जॉब करता था, एक निजी कंपनी में जॉब करता था। जो प्रतिष्ठा मिश्रा है वो लॉ की तैयारी करती थी, लावण्या भी लॉ की तैयारी करती थी, सोनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, और कपिल भी किसी निजी कंपनी में काम कर रहा था। मतलब सारे वकील और इंजीनियर थे, और इनके माता पिता भी, कोई जज तो कोई वकील, कोई इंस्पेक्टर तो कोई पटवारी। तो दोस्तों, ये लोग, इन लोगों को लगा जो 3:30 बज गए हैं, चलते हैं अब घर की तरफ। तो ये लोग थार कार में बैठे, जिसका नंबर था UP81CS2319। इस कार में बैठते हैं, इसी थार को लेकर ये लोग गए थे। इसमें बैठने के बाद, क्योंकि ये लोग दारू के नशे में होते हैं, तो इनको पता नहीं लगता है ये थार है या हवाई जहाज है। थार पे बैठते हैं, गुड़गांव दिल्ली हाईवे पे सवार होती है थार, और उसके बाद जो रफ्तार पकड़ती है, मानो ये रफ्तार किसी हवाई जहाज की टेक ऑफ करने की हो। दोस्तों, बहुत तेज, सारे गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए
ये थार आगे की तरफ निकलती रहती है। लोगों का कहना है, मुख्य दर्शक जो थे उनका कहना है, और सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ है वहां से ये पता लगता है जो ये कार कोई ज्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 90 की स्पीड में थी, क्योंकि थार कार का जो स्पीड है 90 वो ज्यादा नहीं है, आप संभाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने दारू पी हुई थी, रात भर अय्याशी किया हुआ था, इस वजह से इनको होश नहीं था। और कुछ ही सेकंड में दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली के हाईवे के बीच में एक जगह पड़ता है झांसा कट पे इनकी थार कार डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है, और टकराने के बाद कार की तो धज्जियां उड़ ही जाती है, कार के परखच्चे, थार के परखच्चे तो उड़ ही जाते हैं, और इसमें जो 6 बैठे थे जिसमें से 5 के भी परखच्चे उड़ जाते हैं, और एक कपिल को जो घायल अवस्था में था लेकिन बहुत ही डेंजर अवस्था में था, उसको मेदांता हॉस्पिटल में वहां के मुसाफिरों के द्वारा हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है, जहां पे वो अभी मौत और जिंदगी की लड़ाइयां लड़ रहा है। दोस्तों क्या होगा उसके साथ, लेकिन ये जो 5 थे, 3 लड़की और 2 लड़का, ये मौके पे ही इनकी मौत हो जाती है। आपको मैं बता रहा हूं, जैसा कि उनके बॉडी के परखच्चे उड़ गए थे, किसी का सर नहीं था अंग के साथ, तो किसी का हाथ नहीं था, तो किसी का आंख नहीं था। तो दोस्तों ये हुआ कैसे आप जानते हैं। देखिए, अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देंगे, आप जीने की तरीका सिखाएंगे, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आप क्लबों में रंगरलियां मनाने जा रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चों को संस्कार दे, बच्चों को हमारी सभ्यता की पाठ पढ़ाए। ठीक बात है, आपके पास 4 नंबर के पैसे हैं, पैसों को किसी तरीके से ठिकाने लगाने हैं, तो किसी को, गरीबों को दे दे। आप लोगों के बच्चों की वजह से राह चलते हुए निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। आपके बच्चे कभी थार चढ़ा देते हैं, कभी BMW, तो कभी मर्सिडीज चढ़ा के किसी का घर उजाड़ लेते हैं, किसी के का गोद सूना कर देते हैं, तो किसी के माँ बाप का सहारा छीन लेते हैं। खुशी की बात तो ये है, ये खुद 5 मरे, किसी और निर्दोष नागरिक को कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें खुशी है। लेकिन ऐसे लोगों पे जब तक इनको कड़ी से कड़ी सजा ना इनके माँ बाप को दी जाए, क्योंकि इनके बच्चों इन्हीं के पैसों पे ऐश करते हैं, इनके 2 नंबर 4 नंबर के पैसों को इतना रंगरलिया अय्याशी में निकाल देते हैं, जो उन्हें ये नहीं लगता जो हमारे अड़ोस पड़ोस का जो वातावरण है वो हमसे दूषित हो सकता है। दोस्तों ये जो कहानी है वो मैंने आपको सुनाया, आपको कैसी लगी। और एक बात और, ये जो जितने भी लोग मारे गए हैं, सबके घर वाले गांव से आकर अपना शव ले गए और वहां पे अंतिम संस्कार किया। और एक आपको बताया ही, मेदांता में मौत और जिंदगी की लड़ाइयां लड़ रहा है। दोस्तों आप भी अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे भी दूर हैं और ऐसे नालायक माँ बाप के बच्चों के साथ दोस्ती है, तो जरूर समझाएं, उनको अलग कराएं, क्योंकि हो सकता है आपके पास इतने पैसे ना हो, इनके पास तो बहुत पैसे होते हैं। आप लोग सब जानते हैं, अगर इनकी जांच हो जाए तो आय से कई गुना अधिक की संपत्ति इन लोगों के पास पाई जाएगी, और 98% जेल में होंगे। अगर कानून देश का अच्छा हो जाए और सख्त हो जाए तो ये सारे जेल में होंगे। आप जानते हैं इनके पास कितने 4 नंबर के पैसे होते हैं। तो दोस्तों फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें। और फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ मिलता हूं, आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।